अपने आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहती हैं, बदजुबान भी हैं, हरकतें फौहश हैं उनकी, और वो किसी को भी खातर में नहीं लाती और जा रहा है उनके बारे में कि उनके साथ ऐसी हरकत हो गई है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या कहते हैं? नहीं, वो तो मुंह दिखा रही हैं, सबको खोल खोल के मुंह अपना दिखा रही हैं। कौन कहते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, खुद ही जाके FIR करवाती हैं और खुद ही उसमें तहरीर लिखवाती हैं। और तहरीर लिखवाने का तरीका देखें आप जी। उसमें आखिर की जो 3 लाइनें आखिर में लिखी हुई है ना, वो मैं पढ़ नहीं सकती, वो गालिबन आप भी नहीं पढ़ सकते। आप नहीं समझती कि उनके खिलाफ ही कोई एक्शन होना चाहिए? मैं कहती हूँ जिस तरह वो अली जफर है ना सिंगर, उसने करवाया ना एक्शन, इसी तरह इन औरतों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जिसके खिलाफ इन्होंने करवाया है ना। और ये जो चीजें हैं ना, ये सारी क्यों शुरू हो रही है इन्फ्लुएंसर से, टिकटॉकर से, यूट्यूबर से, वो इसलिए शुरू हो रही हैं कि इन्होंने अपने आप को सस्ता ही बड़ा कर दिया। सहर हयात की बात करें तो उनकी जब से डाइवोर्स हुई है, बयानात हैं या फिर उनकी जो वजाहतें हैं कि किस तरह से वो अपने शौहर को सपोर्ट कर रही थी, उसकी पूरी फैमिली को, और कैसे उन्होंने हालात देखे, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो बहू होती है ना घर की, वो एक मेन जीनत होती है। आप जब किसी टिकटॉकर से या किसी इन्फ्लुएंसर से या कोई पब्लिक फिगर से शादी करते हो तो आपको बड़ी चीजों का सामना करना पड़ता है। फैमिली में आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती जो आम घरेलू औरत की होती है। यहाँ एक जो बच्ची घर की चार दीवारी से ब्याह के दूसरे घर में जाती है, इसमें मैं कहूँगी सहर हयात के साथ बहुत बुरा हुआ है। जो ये ड्रामेबाजी है या अच्छा, एक बात क्या ये टैक्टिक्स है मैं बताती हूँ। जो फिजा है ना, उसने तुलसी को बुलाया पिछले रमजान, जो इस दफा नबीहा अली खान के साथ किया वही तुलसी के साथ किया था। यानी अब लिटरली यही बात नबीहा की थी। गालिबन आपको पता है ये मेरी सुलह होगी उसके साथ, तो नबीहा भी यही कह रही है कि कसम से मैंने तो हल्की सी बात की थी, इसने पूरा माहौल चुक लिया। दोनों, नबीहा वाला भी प्लांटेड नहीं था और तुलसी वाला भी प्लांटेड नहीं। ये रंगबाजियां सारी फिजा की थी, कैश करती हैं, दोस्तों तक को इस्तेमाल कर जाएंगे। जी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन टॉक्स और हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड, द गॉर्जियस, और टिकटॉक के ऊपर सनसनी फैला देने वाली और खूबसूरती की अगर बात की जाए तो अपनी मिसाल आप हैं रूबी मलिक साहिबा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अब ठीक है। आपने खाम खाई इतनी तारीफ कर दी मेरी, मैं तो कहती बस नॉर्मली बता देते लोगों को, लोग थोड़ा बहुत तो मुझे जानते ही हैं। नहीं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं तो ना 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 इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलना आजकल, वो बुरा काम खराब हुआ उधर। वो जो पेड प्रमोशन पे बुलाया था 2 लड़कियों को, वो अल्लाह माफ करे आगे बात करें। अच्छा जी, मैंने आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहती हैं, बदजुबान भी हैं, हरकतें फौहश हैं उनकी, और वो किसी को भी खातर में नहीं लाती, और कहा जा रहा है उनके बारे में कि उनके साथ ऐसी हरकत हो गई है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या कहती हैं? नहीं, वो तो मुंह दिखा रही हैं, सबको खोल खोल के मुंह अपना दिखा रही हैं। कौन कहते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, खुद ही जाके FIR करवाती हैं और खुद ही उसमें तहरीर लिखवाती हैं। और तहरीर लिखवाने का तरीका देखें आप जी। उसमें आखिर की जो 3 लाइनें आखिर में लिखी हुई है ना, वो मैं पढ़ नहीं सकती, वो गालिबन आप भी नहीं पढ़ सकते। उसमें बहुत गलत चीजें लिखी गई हैं और वो जान के लिखी गई हैं कि इनका DNA टेस्ट ना हो, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी बात हुई नहीं। खुद ही ये टाइम देती हैं, खुद ही ये इजी लोड कराती हैं, खुद ही ये कहती है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, और खुद ही जी आके फिर कहती है जी खबरदार हमारी किसी ने पिक्चर यूज की हम पीका एक्ट लगवा देंगे। नो, मतलब एक पीका एक्ट का ना इन्होंने पूरी तफसील पता ही नहीं है कि बीबी आप खुद तो पब्लिक फिगर कहते हैं ना, तो वो जो है खुद ही टिटो पार्टियां लगाती हैं, खुद ही जो है इजी लोड मंगवाती हैं, पर्स पुर्स मंगवा लेती हैं ब्रांड के, नाम गालिबन उनको लेना नहीं आता, और लाइव पे बैठ के गंदी गंदी लोगों को गालियां देती हैं। तो ऐसों की कहाँ इज्जत लूट सकती है? ऐसी वैसी मतलब बहुत गंदी, बहुत ज्यादा, कोई लिमिट नहीं है जी, कोई इखलाकियात नहीं है जी। तो आप नहीं समझती कि उनके खिलाफ ही कोई एक्शन होना चाहिए? मैं कहती हूँ जिस तरह वो अली जफर है ना सिंगर, उसने करवाया ना एक्शन, इसी तरह इन औरतों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जिसके खिलाफ इन्होंने करवाया है ना। देखिए, हमारे जो अदारे, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो महकमे है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और FIA से कौन सी बात छुपी हुई भाई, वो तो हड्डियां निकाल के ले आते हैं कब्र में से कि लोग झूठ कहाँ बोल रहे हैं। ये जो कल की बच्चियां ना, ये अब खैर मनाएं जी, आप पे नजरें हैं सबकी, तो रोशनी हो गई है वैसे, है ना जी। ये मैंने आज ही खरीदी थी, आपके आने से भी रोशनी हुई जी। मम्मी नहीं, आप शर्मिंदा ना करें, अच्छी नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं जी उन 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो अपने आप को बताती हैं टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जी। तो उनके बारे में पता चलता है, कभी वो आके अपने एक्सप्लेनेशंस देती हैं, वजाहतें देती हैं। देखें जी भाई, हमने कुछ नहीं कहा था, वो खुद ही इजी लोड करवाता था, उसने खुद ही पैसे दिए, अब पैसे वापस मांगता है।
और उसके बाद देखिए जब आप इस तरह की मुफ्त वाली चीजें करोगे तो वो कोई तो गिव एंड टेक होता ही है ना, तो वो फिर छोटी मोटी ठड़क तो लोग आजकल झाड़ ही लेते हैं, लड़कियां हो, आंटियां हो या छोटी छोटी बच्चियां हो, लोगों में ये रूटीन की बातें हैं। और ये जो चीजें हैं ना, ये सारी क्यों शुरू हो रही हैं, इन्फ्लुएंसर से, टिकटॉकर से, यूट्यूबर से, वो इसलिए शुरू हो रही हैं कि इन्होंने अपने आप को सस्ता ही बड़ा कर दिया। बेसिकली तो सस्ता, मुझे लगता है सस्ता होने की वजह ये है, वो थे पहले सस्ते, जब उनको थोड़ी सी फेम मिली तो उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फेम जो है ना, ये बहुत ही चीज सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी रात को वीडियो वायरल होगी ना, अगले दिन बंदा फड़िया नहीं जाता, रात के हवाओं में उड़ जाता है, हाय मेरी मिलियन व्यूज लग गए हैं, भाई किसी देखे ना हो। एक जेन्युइन आपको बात देता हूँ, फेम के नशे में बंदे को कभी भी नहीं रहना चाहिए। नशा चाहे आइस का हो, नशा चाहे मनशियात, चर्स, सिगरेट, चाहे किसी चीज का भी हो, नशा बुरा ही है। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें फेम मिला है तो ये फेम सदा बरकरार रहेगा। हमेशा ना आजिजी में रहना चाहिए। ऐना दे तो भाई लचके टचके नहीं मुकते, कोई कप पकड़े हुए हैं, कोई काफ्तान पहने हुए हैं, कोई एक्सटेंशंस लगाई हुई है, किसी ने नेल आर्ट करवाया हुआ है, और ये सारे मुफ्त खोर। तो जाहिर सी बात है, अपने पैसों से कौन ऐसा करता है? अपने पैसे होते ही नहीं इतने, मेरे से पूछिए, अपने पैसे होते ही नहीं इतने। कौन कहता है इन्फ्लुएंसर्स के बाद बड़ा पैसा? वो 5-6 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने लूट लिया है पहली पब्लिक को, जिन्होंने मामू बना के तो पैसे, किसी ने चटनी चूरन दिखा के, किसी ने हलवा पूरी दिखा के, और किसी ने लस्सी लुस्सी दिखा के काम चुकता है। और आजकल वो नहीं कहते, आजकल कहते हैं आओ बेशक फैमिली नाल लेके आओ, खाओ पियो तो विदाउट पेमेंट जाओ। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। और इनके लटकों झटकों की अगर बात करें तो जो हरकतें ये करती हैं लाइव पे आके या फिर दूसरे जो होस्ट हैं उनके साथ, आप क्या समझती हैं कि टिकटॉकर्स बेसिकली ये उनका अक्स है? आप हमारी जनरेशन को क्या बता रहे हैं, क्या उनको देखने वालों को बता रहे हैं कि आप ऐसा है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, और किस तरह से वो जो सारी चीजें करती हैं, क्या जेब देता है किसी टिकटॉकर को या किसी इज्जतदार घराने से ताल्लुक है? सबसे पहली तो ये बात है, यही तो चीज गलत प्रेजेंट होगी ना मार्केट में। अगले कहते हैं जी ये वो जा रही है, वो टिकटॉकर जा रही है, पीछे से आवाजें कसते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो। बात ये है कि इन लोगों ने ये रात को जो है ना हीरा मंडी खोल ली, खिड़कियां खोल ली हीरा मंडी की, और बैठ गई लाइव के ऊपर। जरूरी नहीं है, और फिर फोनों पे प्राइवेट मैसेजेस और स्नैपचैट पे चिट-चैट, गंदी गंदी वीडियोस भेजते हैं लाइव। लोगों को जो है ना, कोई शावर ले रहा है, कोई किसी किस्म की पनिशमेंट कर रहा है, कोई अपने ब्यूटी शॉट दे रहा है, कोई प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहा है, और ये सारे काम जो है ना ये टिकटॉक लाइव से शुरू हुए हैं, और ये इनको बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर इनको पेमेंट ना मिले ना वहां से, तो इनका दिमाग खराब है, खिड़कियां खोल के हीरा मंडी की बैठेंगे ये लोग। एग्जैक्टली वो बिकने का तरीका है ना जी, किस तरह से अपने आप को बेचना है। तो इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हॉस्पिटल में है, क्या वो सच है? नहीं, मुझे तो लगता है कोई बोता खा को लेता होना किधरों, तो जाके टीका टूका लगवा के बैठ गई हैं। तो उसके बाद ही मना कह रही हैं हम तो वो है ही नहीं। अब ये देखिए ना, अब वो एआई जनरेटर बोर्ड तो नहीं ना लेटा हुआ, ये लेटी हुई है ना। अब ये एआई भी मुझे थोड़ा बता दो, ये चीज क्या है? बेसिकली तो एआई एक ऐसा काम का और ऐसा खतरनाक टूल है कि यहाँ पे बैठे हुए मैं आपके बारे में भी ऐसी ऐसी चीजें बना सकता हूँ कि आप नहीं भी वो हैं तो ऐसा ही लगेगा कि वो आप है। अच्छा, तो वो पता तो चल जाता है ना फिर भी, इतना भी तो नहीं ना कि वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है। तो ये सारे ये खुद ही होते हैं और फिर कह देते हैं ये तो वो है। लेकिन जो वो अफवाहें हैं कि उनके साथ शाकालाका बूम बूम हुआ, वो भी कोई चक्कर नहीं, डूम डाम डूम कुछ नहीं हुआ। एवं सारी टिकटॉक पार्टियां, मैंने वही कहा ना, अगेन बात करूंगी, एंड की 3 लाइन पढ़ लें और उसमें डीएनए टेस्ट नहीं, सब रंगबाजी है, सब रंगबाजी है। वो लिखने वाले पे भी महारत है और लिखवाने वाले पे भी महारत है। और लिखने वाले ने तो जो अगले ने लिखवाना है वही लिखना है ना, कि भाई ये लिख दो, वो एडवोकेट से लिखवाया या मुहर्रर से लिखवाया या खुद लिखा है, जो उन्होंने लिखना उनका फर्ज है, उन्होंने ऐसी एफआईआर जहां पे दाना डाला है वहां पे। जी वो हाँ, मैंने सुना जिसके ऊपर इल्जाम लगाए ना उससे बड़ा पैसा निकलवा रहे हैं ये लोग। एग्जैक्टली ये टैक्टिक्स होते हैं पैसा निकलवाने के, मिट्टी डालते हैं इनके ऊपर। जी सारे टिकटॉकर्स ऐसे हम तो इसकी किसी पे इन पे बात करने के लिए एग्री भी नहीं होते, क्योंकि इन पे बात करने का मतलब है इनको फेम दिलाने वाली बात। बिल्कुल सही कह रही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं। सहर हयात की बात करें तो उनकी जब से डाइवोर्स हुई है तो उनके जो बयानात हैं या फिर उनकी जो वजाहतें हैं कि किस तरह से वो अपने शौहर को सपोर्ट कर रही थी, उसकी पूरी फैमिली को, और कैसे उन्होंने हालात देखे, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो बहू होती है ना घर की, वो एक मेन जीनत होती है। आप जब किसी टिकटॉकर से या किसी इन्फ्लुएंसर से या कोई पब्लिक फिगर से शादी करते हो तो आपको बड़ी चीजों का सामना करना पड़ता है। फैमिली में आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती जो आम
घरेलू औरत की होती है, यहाँ एक जो बच्ची घर की चार दीवारी से ब्याह के दूसरे घर में जाती है। अब ये चीज़ें तो शुरू से ही शुरू हो जाती हैं। ए बैठती किंजे, एने दंद किंजदे ने, एने वाल क्यों इंज बनाए ने, एनू चलना नहीं सही आंदा, एनू खाना नहीं सही आंदा, एनू नवाला चबा के नहीं खाना आंदा, एनू तमीज नहीं है। ये तो मामूली घरों में स्टार्टिंग में ही बातें शुरू हो जाती हैं। वो होती है जेलसी फैक्टर। बिल्कुल सही। ये हमारे में जी आ गई है, जो सासें हैं, जी ननद बिल्कुल हैं। है, सासें नंदे करती हैं। देखिए चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाएं, ये चीजें होती हैं, आप माने या ना माने, गौर से आपको देखते हैं। इवन के अगर सास सर पे नहीं भी है या अल्लाह को प्यारी होगी नहीं है, या जो भी है घर के मेन फर्द होते हैं ना, उनकी ना आंखों के इशारे ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को बताना, समझाना। देखिए ये तो हुस्नैन आप भी मानोगे, ये चीजें हैं कि नहीं है। हम जिस दौर में रहते हैं, कोई हम यूरोप में तो रह नहीं रहे, और इन जगहों पे ये चीजें होती हैं। और फिर अगर इस स्क्रॉल करते हुए माजी की कोई वीडियो आ गई है, किसी को फूल देते हुए या गिफ्ट ओपन करते हुए, इसलिए तो कहते हैं कि सोच समझ के वीडियो डालें, तो वो फिर एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं कहूँगी सहर हयात के साथ बहुत बुरा हुआ है। और भी बड़े लोग हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे, जो बड़े मान्य ताने लोग हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम है उनके, जो अपने ससुराल वालों से बड़ा तंग है, और ससुरालों ने बहुत गहरा तंग किया हुआ है। मैं इस वक्त ससुरालों के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि देखिए जी अगली जब घर की आपकी जीनत बन गई है, तो आपका काम बनता है, हाँ आपकी इज्जत है, वो या तो फिर उसको लेके ना आते घर में, तो फिर दिल बड़ा करो जब घर पे ले, उसके पास कमाने के लिए कोई जरिया नहीं रहता। मतलब थोड़ी एहतियात करती है ना, इतना खुला डुला नहीं जा रही होती कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। वो कपड़े भी नहीं पहन सकती जो वो अपनी वो माँ के घर में या अपने फेम के टाइम में पहन सकती थी। तो मैं यहाँ पे कहूंगी ये जो समी है ना, उसका शौहर के नाम समी है ना भाई, उसको कोई जानता नहीं था। अब वो जो ना सिंगिंग कर करके, वो शौहर हमेशा बीवी को नीचा दिखाता है। अगर बीवी के पास बहुत ज्यादा फेम है, जानबूझ के उसकी बातों में कीड़े निकालने, इंसल्ट करनी, प्रॉब्लम करनी, ये बड़ी बड़ी ज्यादा बीमारी है। ये गैर मुनासिब बात है, बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। इस तरह से है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपको एक चीज मैं बताऊं, आजकल के दौर में देखो उस टाइम कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं जेन्युइन आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप बहुत काम कर लो, आप बहुत मेहनत कर लो, लेकिन एंड में क्या होता है, ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। ये आप किसी को राजी नहीं कर सकते, तो ससुराल को राजी करना तो उससे ज्यादा मुश्किल है। वो तो ऐसा ही है जो है शीर लाने के मुतरादिफ। बिल्कुल 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 ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कमेंट आपको कम्प्लीमेंट बल्कि देना चाहूंगा। माशाल्लाह आप बहुत ब्लश कर रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज इस पॉडकास्ट। मेरी बात सुनो, मुझे छेड़ना छोड़ना ना, लेवल रिवील कर नहीं नहीं, मैं जूते नहीं खाने आपसे। अल्लाह रहम करे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी जो टिकटॉकर्स हैं या फिर जो पब्लिक फिगर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो शादी करती हैं तो क्या उनको एक ऐसा टूल ऑफ मनी, एक एटीएम के तौर पर लेते हैं वो घराने, जो कि अपनी बहुएं जो हैं, वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो टिकटॉकर्स हैं, उनको ब्याह के लाते हैं? इस पे क्या कहना है? देखिए उनके ज़हन में यही होता है कि इसका फेम है, इसके पास बहुत पैसा आएगा, ये अपना जो है ना वीडियोस बना रही है, इसका चैनल्स चल रहे हैं, इसको अच्छी पेड प्रमोशंस भी दी हुई हैं, तो हमारे घर के जो हालात है ना बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं हम, और ऐसे भी टिकटॉकर्स हैं, अब जिस तरह से ये दो नाम नहाद जो टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जी जी, क्या ये भी फेम लेने का टैक्टिक्स है? इसका भी आंसर कर दीजिए। और साथ में ये भी पूछना चाह रहा हूँ, माजी में जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, जैसे मैं अब आपको टिकटॉकर्स की थोड़ी सी बात बताती हूँ। अब आपने ना बड़े ध्यान से सुननी है, गुस्सा नहीं करना। ये ना हो कि आपकी कहीं यारी दोस्ती हो जाए तो आप गुस्सा कर दे इस बात पे। सबसे पहले टिकटॉकर जिसका फेम है ना, हमारे इंडस्ट्री के मेन लोग, बड़े स्टार जो है, उनकी कोशिश होती है इस टिकटॉकर के साथ हमारी वीडियो बन जाए। बिल्कुल ठीक। चाहे वो फैसल कुरैशी है, ठीक हो गया, चाहे वो निदा यासिर है, चाहे वो फिजा अली है, चाहे वो आरटीएस रेहान तारिक है, उनकी कोशिश होती है कि भाई इसको बुलाओ, इसको बिठाओ, इसको थोड़े से पैसे दो, और इसके साथ ना हम फेम ले, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए सीढ़ी समझा हुआ है, ऊपर सीढ़ी ले जाए। ठीक हो गया। इनकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो टिकटॉकर्स हैं, जैसे कि माजी में हमने देखा सामिया हिजाब है, मिशा है। नहीं, सामिया हिजाब टिकटॉकर नहीं थी, वो इंस्टा पे वीडियोस डालती थी, इन्फ्लुएंसर्स कह दें या मुझे समझ नहीं आई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ जो भी है। सामिया हिजाब का तो शुरू से इस तरह की और भी मल्टीपल जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लेते हैं, जिनकी वीडियोस लीक हुई, उन्होंने खुद की करवाई फेम लेने के लिए। तो क्या आप समझती हैं कि टिकटॉकर्स को बदनाम करना या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना अपने आप को
फेम दिलाना या अपने रेट्स बढ़ाना, या इनका बैकग्राउंड ही वो था, मतलब नहीं, कचरा क्या ये थे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताऊंगी आपको, ये उस वक्त करती हैं जब ये नीचे आ गई, थोड़ा डीफेम हो जी। गई, ठीक हो गया। ये करती हैं कि हम जो है ना, अब हमें मार्केट में कोई देख नहीं हाँ, रहा, हाँ। लाइमलाइट में हम लोग नहीं है, बिल्कुल। तो ये क्या करती हैं, ऐसी हरकत कर देती जी। हैं कि जो है ना एकदम से गूगल पे, हाँ। ट्विटर पे, एक्स ओके। पे, फेसबुक पे, मैगजीन्स में, जी, तो जी। ये फिर कहती हैं वाह रेटिंग अच्छी आ हाँ। गई। इसके लिए इन्होंने अपना आप दिखाया, तो सबको पहले ही सारा कुछ होता है, बिल्कुल तो कहते हैं चल दुनिया देख लेगी, तो कौन सा मसला है। ये प्लान होता सारा। ये प्लान होता है, बिल्कुल प्लान होता है। ओके। ऐसे कैसे, मेरी बात सुनिए, आपने वीडियो बनाई क्यों? हाँ, अगर ये आपने भी बनाई तो बिल्कुल। फिर बनाने का वजह क्या थी? हाँ। ऐसी कौन सी मस्ती थी? बिल्कुल और सही अगर है। किसी ने चोरी छुपे बना ली, हाँ। तो आपने गलत बंदे से रिलेशन क्यों रखा? बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर रिलेशन गलत रखा तो फिर ये चीजें आप कंप्लेन क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक तो है। फिर आपको ही मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये तो काम करना ही नहीं चाहिए ना। ये बिल्कुल चीज सही है, इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं ये कहूंगी फेम लेने के लिए। सब रंगबाज हाँ जी, हैं। रंगबाज। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं फिजा अली। जी। फिजा अली, उनकी जो रंगबाजियां हैं या उनके जो ड्रामे हैं, मतलब अपने शो में बुलाना और मैं इसके साथ हूँ, वो वाली वीडियो, उससे पहले जो एक लड़की अपने गौन में आ गई थी, बदतमीज क्या कर रहे हो, लड़की को हाथ लगा रहे हो, उसके बाद वो जो ड्रामा, तो क्या ड्रामाटाइज करने की क्या जरूरत है कि फिजा जो है वो मतलब क्या प्लांटेड जो कर ये ड्रामेबाजी है या अच्छा एक बात क्या बताओ, ये टैक्टिक्स है? मैं बताती हूँ। जो फिजा है ना, उसने तुलसी को बुलाया पिछले रमजान, जी। जो इस दफा नबीहा अली खान के साथ किया जी। वही तुलसी के साथ किया था। तो Exactly. तुलसी कहती है बाजी मैंने पता ही नहीं सी की भी क्यों बुलांदी पई मैडम, मैंने हाँ। पता ही सी कातो रोई जांदी पई, कातो वैन पाई जांदी जी, है। जी। यानी अब लिटरली यही बात नबीहा की थी, हाँ। गलबन आपको पता ही है मेरी सुलह होगी उसके जी, साथ, जी। तो नबीहा भी यही कह रही है कि कसम से मैंने तो हल्की सी बात की थी, इसने पूरा माहौल चुक लिया। हाँ। तो ये प्लांटेड नहीं था, दोनों, नबीहा वाला भी प्लांटेड नहीं था हाँ। और तुलसी वाला भी प्लांटेड नहीं, नहीं तो था। ये रंगबाजियां सारी फिजा की थी, फिजा कैश करती हैं, कैश करती हैं, दोस्तों तक को इस्तेमाल कर जाती तौबा। हैं, इसका कोई दीन मजहब नहीं, किसी को भी इस्तेमाल कर जाएगी। नहीं तो ऐसा हाँ। करने की उसको जरूरत क्या है? भाई देखिए, इसको जरूरत इसलिए है कि इसकी रेटिंग मिलेगी, तो परसेंटेज होगा ना चैनल वालों के साथ। हाँ है। तो ये चीज है, तो वो कहती होगी चलो पर्स भर जाए, थोड़ा खाली हो गया, Okay. ईद की शॉपिंग करनी है, थोड़ा शादी भी उसने रिवील करनी थी, जी, जी, जी। कोई बंदे के ऊपर भी डेंटिंग पेंटिंग पे पैसा लगाना था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके मियाँ पे भी उसके मियाँ के बारे में मुझसे पूछना मुझे बड़ा पसंद है। नहीं, मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है जी, कि जी। वो जो शादी का शूट है और जी। जिस तरह से वो शूट किया गया है, उसके बारे में आप क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, क्या सबसे वो- पहले तो जब इसका निकाह हुआ है, शूट ही करना था ना, अपना निकाह का फेम रिवील करती। जी। मतलब जब शादी की, शादी तो गालिबन सुनने में यही आया है, जराए कहते हैं, मैं नहीं कहती, जी, जी। मेरी इंस्टाग्राम की प्राइवेट चैट कहती है कि हाँ। शादी इसकी पहले होगी थी ओके। और उसके बाद जो है शूट ये अब किया रिसेंटली। ठीक है। आपने देखा नहीं उसकी फेस की जो सर्जरियां हुई हुई हैं, उसमें नजर आ रहा है कि शूट अभी का है, बिल्कुल वो सही। पुराना नहीं, वो भी ऐसे बैठा हुआ था, वो भी ऐसे बैठी, ये बाजू ऐसे मिला के, Oh my उसका, God. ऐसे करके क्या pose romantic मारे। pose? हाँ, नहीं सुभान वो ये लोग जो ये दिखाते हैं ना, अंदर से फारग हैं, हाँ हाँ, अंदर से फारग है, जिनको ये दिखाने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। ये ना एक मेंटल, ओके, मेंटल कंडीशन। हाँ मेंटल पीस कह सकते हैं। चलिए ऐसे चले, मेंटल पीस, बंदा अपने आप को मेंटल सेटिस्फाइड करता है कि जी मैं बड़ा जी, जी। पब्लिक के नजर में आऊंगा, बड़े रोमांटिक कपल है, अल्लाह ही माफ करे। हाँ जी। अल्लाह ही माफ करे। लेकिन हाँ। जब आप अपने जोबन में, मतलब जब आप अपने लैब में बोल जाती हैं, तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे भी आपका आज मेकअप जो है बड़ा जबरदस्त हुआ होगा। हाँ, एक बार बार साथ साथ तारीफें करते जाना था, मतलब तुम मैं- हो ज़हीन वैसे हो, मुझे स्नैप पता है के कि पास पॉडकास्ट को किस तरह से आगे हाँ। लेके चलना है। नहीं तो आपके जो यंग एज के साथ मेरी बनती नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा जेंजी जो मेरे साथ बैठे होते हैं उनके साथ मेरी बनती है। क्या बात ये नहीं, हम हमारा जहन जो जेंजी वाला है, हाँ, भले वही। हम मिलेनियल हैं, हाँ हाँ, जहन वही है। क्या है हम मिलेनियल हैं। ओके ओके, मैं किस में आती हूँ? अब ये तो आप मुझे अपनी एज बताएंगे, वो मुझे नहीं, नहीं वो छोड़ लगता। दो, एज नहीं। मेरा वाला मामला है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिजा की हम बात कर जी, रहे हैं। ये जो रंगबाजियां ऑन शो, ऑन टीवी और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ऐसे ये कैसे कर लेते हैं? और किसी को जलील करना अपने शो में बुला के, मुनासिब बात? देखिए, घर में मेहमान को बुलाएं तो लितर पोला करके निकालें तो ये अच्छी बात है। बहुत ये तो बहुत गंदी हरकत है। मेहमान के सामने तो खुल के बंदा ये नहीं कहता जाओ बाइट से स्प्राइट पकड़ लाओ, कान में कहते हैं कुछ खाने पीने के लिए आगे रख दो। जी, जी। ये वो मेहमान बुला के मेहमान नवाजी करते हैं ये लोग, जी, जी। कि अगले को कहते हैं कि दोबारा किसी और चैनल से तुसी जाना नहीं बच्चों, गंदा कर देते हैं। गंदा कर देते हैं। तो- और ये कोई ट्रेंड नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जी, जी। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? बातें करना, बातें म्यूचुअल करना। इंटरेस्ट की बातें करना। ये कहाँ पे बेइज्जती करना, इंसल्ट करना? जी, जी। भाई यहाँ पे 99% तो लोग सारे ही गलत हैं।
अगर ये देखा जाए तो इसकी तीसरी शादी है ये। हाँ जी, 2 शादियां नाकाम रही हैं, तो पहले तो बंदा अपने गिरेबान में जाके तो फिर तो दूसरे के ऊपर बात करे ना। तो बड़ा बड़ा जलील किया इसने लोगों को बुला के, कभी किसी पीर को बैठा लेती है, कभी किसी वो डोंगी बाबा को बैठा लेती है, कभी दाऊद जी को बैठा लेती है, मतलब सब की मंजी ठोकती है और सब ये कहते हैं कि ये प्लांटेड नहीं था, ये अचानक बुला के जलील करती है। अब इतना भी कोई नहीं होता हुसैन के अपनी इंसल्ट करवाने चला जाए कि आज मैं आ रहा हूँ तो मुझे काटो, नहीं मतलब पहले मिन्नतें तरले करके उनको बुलाना और जब वो आ जाएं तो फिर उनकी मंजी ठोक देना। हाँ बिल्कुल, उनकी मंजी अच्छी खासी, और फिर अपनी पूरी टीम बैठाई हुई, इमरान इधर आओ जरा इनको समझाओ। अभी एक और वीडियो देखी नहीं है वो जो कह रहा है ये औरतों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। जी जी ऐसे वो क्या नाम है उस डॉक्टर है, वो बड़ा उसमें गल्ला बड़ियां अच्छियां करता है मेरा बड़ा फेवरेट है और बातें वो सही लेडीज के मुताबिक करता है। एग्री। हाँ चल इसको इधर ही रखते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि जो मेहमानों को बुला के, टिकटॉकर्स को बुला के अपनी रेटिंग को बढ़ाना, उनको खज्जल खराब करना, जलील करना, उसमें एक बड़ा नाम जो है रेहान तारिक। नहीं पहले ठहरो, रेहान तारिक के तो लंबा काम है, वो उसके शौहर का तो पूछो मुझसे, फिजा के। अच्छा जी, फिजा के शौहर का बताइए प्लीज। वो पहले बहुत मोटा था, ओके, इसने 2 साल उसको पतला किया, डाइट कराया, ओके, ठीक हो गया। ठीक है। उसके सर पे बाल भी नहीं थे। नहीं तो डाइटिशियन भी है ये? नहीं, अपनी जो डाइट करती साथ में उसका भी हिसाब किताब लगा लिया होगा। ओके, ओके, ओके। फिर उसके बाल लगवाए, वो गंजा था। नहीं तो वो साबका शौहर भी तो थे किसी के? नहीं तो साबका कैसे, अभी भी किसी का शौहर है वो। जी जी। रुको, उसके एक बेबी अब्बू है, थोड़ा दिन पहले। जी जी। 3 बच्चे उसके पहले थे, exactly. 4 बच्चे हो गए और पहला बेटा उसका 20 साल का है। बिल्कुल सही है। मैं नहीं बोल रही, मेरी इंस्टाग्राम की जो प्राइवेट चैट है ना वो बोल रही है, और मुझे लगता है गालिबन उसकी बीवी ही मुझे मैसेज करती है ये भी। हाँ मैं दिखा दूंगी, आपने अगर स्क्रीनशॉट लगाने होंगे तो लगा सकते हैं। अच्छा, वो प्राइवेट चैट है, उसमें मुझे स्पेशल सुबह को उठती हूँ गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है और फिर इनकी डिटेल आती है। अब इसका जो 20 साल वाला बेटा है ना, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि वो सख्त खफा है अपने बाप के साथ। वो कहता है ये जो है ना अछोछी हरकतें, क्या होता है ओछी, हाँ उसने इंग्लिश में लिखा हुआ था OHI, हाँ ओछी हरकतें कर रहा है जो कि हमें काबिल मंजूर नहीं है। तो क्या लगता है तीसरी शादी कामयाब रहेगी? अब शादी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम मुझे लगता है कामयाब रहना बेचारी ने बड़ी मुश्किल से लिया है, इस उम्र में 47 साल की उम्र में लगना बड़ी मेन बात है, तो ये चीज है। तो मुझे ये बताएं, अब इतने बड़े बच्चे भी हैं और आपको प्राइवेट चैट्स में वो जो चीजें मिल रही हैं, तो आप क्या कहते हैं जो फिजा की हरकतें हैं, तीसरी शादी अगर वो नहीं सुधरी? उस टाइम में यहाँ पे एक बात करूंगी, देखिए बीइंग अ फीमेल, अगर आपको शादी हो गई, आपने घर बसा लिया, अल्लाह आपका घर कामयाब करे, आमीन। आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी बेटी को बाप मिल गया, ऑलरेडी उसका बाप है, मिल गया, चलो अल्लाह में बरकत रखे। कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह ना लगाएं, क्योंकि जो पहली बीवी है, जब उसको वो इतना टाइम नहीं दे रहा, जब उसको वो देख रहा है कि आप दिल आजारी नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं मुझे तो लगता है ये प्लान है। प्लान नहीं है, नहीं, ये जो भी दूसरी शादी करता है ना, वो अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही जाती करता है और पहली बीवी की हाँ बददुआ साथ लेती है। तो कभी भी अपना घर बसाने में पहली बीवियों की हाँ बददुआ ना लें, अगर शादीशुदा पहले तो उसके साथ साथ। अच्छा चलो अब सीरियस माहौल में मुझे बात करनी, एक तुमने मुझसे टॉपिक नहीं पूछा। जी टॉपिक मेरे जहन में है, ये लंगूर और अंगूर वाली कहानी क्या, मुझे जरा इस पे बताइए। मार्केट में ना 2 मेंटल पीस आ गए। ओह माय गॉड। एक का नाम है लंगूर और एक का नाम है अंगूर। ये क्या करते हैं, ये दोनों बैठ के ना कभी RTS पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर रेहान तारिक के ऊपर मैंने बात करनी है, इन्होंने नहीं करनी, और कभी जो है ये सहर हयात के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और कभी जो है ना ये और टॉपिक लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको मैंने कहा, और ऊपर से डिटाई देखो, सोचते हैं हम बहुत बड़े स्टार बन गए। Oh my God. हम बहुत बड़े तो ये क्या सोचते हैं कि वो रूबी मलिक को टक्कर देंगे? नहीं, ना वो रूबी अनम को टक्कर दे सकते, ना वो रूबी मलिक को टक्कर दे सकते। इनकी ऐसी मंजी मैंने ठोकनी है ना, इनकी बातें बढ़िया ही है मेरे पास। आपको पता है ये जब एक बंदे की चुगली कर रही थी, उसकी वॉइस आई है मेरे पास, और कह रहे थे ये इसने मोटी ने तंग करके रखा हुआ है और हर वक्त कहती है खाना क्या है, खाना क्या है। हमने इसको जो है ना यहाँ से फारिग कराना है और अपना मुकाम बनाना है। टॉपिक बहुत सीरियस जा रहा है, सीरियस जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इसको वाइंड अप करिए। मैं उस टाइम आपको इंटरव्यू देखे ना बड़ी परेशान हुई हूँ। अब बंदा आता है, किसी को कोई खाना पीना पूछता है, किसी को चीज पूछता है, लंगूर अंगूर के तुम रिश्तेदार हो ना?
नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं नहीं हटो करो, नहीं, बंद नहीं, करो ऐसा नहीं कैमरे, है। बंद करो कैमरे। कब से मेरी दिमाग की दही बना दी इस बंदे ने। अच्छा, हमारे जहां पे लंगूर लंगूर की बातें, नहीं नहीं ज्यादा बातें ना करें आप प्लीज, आपकी बड़ी मैं कैमरा बंद करो, जल्दी करो जल्दी करो। नाजरीन हम यहीं पे वाइंड अप करते नाज़रीन हैं हम और यहीं पे नए कर रहे हैं, एपिसोड में आपके साथ नाज़रीन ये सारा कुछ झूठ फिर से बोल रहे हैं, मुलाकात करेंगे। जी तब जी, ये तक के सारा लिए कुछ इजाजत झूठ बोल रहे हैं दीजिए। नाज़रीन, आप अल्लाह भी। ने के बाद।